कैसे हो तूफान? क्या हम दोनों अकेले में कुछ देर बात कर सकते हैं? जरूर, बोलिए ना। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? सबसे पहले तुम अपने बॉस को फोन लगाओ। मुझे एमिर कोस्गू के खिलाफ सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो उसे जेल पहुंचा सके, और वो तुम दोगे मुझे। मेरे सिर्फ एक ही बॉस है मिस्टर केमाल, और वो मिस्टर एमिर है, आप जानते ही हैं। ये ड्रामा करना बंद कर दो मेरे मुझे साथ। समझ नहीं आ रहा है आप क्या बात कर रहे हैं मिस्टर केमाल। देखो, मुझे उस रात की फुटेज चाहिए, वो फुटेज जिससे मैं एमिर कोस्गू को आसानी से जेल भिजवा सकता हूं, और ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद ही होगा। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और इसके अलावा अब मैं उस आदमी से नहीं मिलता हूं, और अब मैं सिर्फ मिस्टर एमिर के लिए ही काम करता हूं। तूफान, पता है आज एक आदमी मारा गया, और तुम ये भी जानते हो कि एमिर चुप नहीं बैठेगा, वो इस बात की तह तक जाएगा। वो तुम्हारे बॉस के करीब पहुंच चुका है। जब वो ढूंढ लेगा तो इसमें जो कोई भी शामिल है वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें, तुम्हारे बॉस को, एमिर कोस्गू किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, और इसलिए मुझे वो फुटेज चाहिए तूफान। वो फुटेज मुझे चाहिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मिस्टर केमाल, मेरा अभी इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे अच्छे से रिक्वेस्ट किया, और तुम हो कि मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बॉस को ढूंढना होगा, वो भी बहुत जल्द मिल ही जाएंगे। और हाँ, अपने बॉस से कह देना वो प्रार्थना करे कि मुझसे पहले उनके पास एमिर कोस्गू ना पहुंच जाए। ज़हीर, जैसा कि हमने सोचा था वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा, तो अब हमें प्लान बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें नजीफ के भाई को ढूंढना होगा। मैंने शाम की पूरी थीम तो तैयार कर ली है, अब बस जगह चुननी है। एमिर, आप? वेलकम मिस्टर एमिर। प्लीज आप लोग अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अब तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो जाए, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी मौत हूं। आप जो कह रही थी मिस आसू, कंटिन्यू कीजिए। अब शायद तुम कुछ कह रही थी ना? पर मैं नहीं चाहती ज्यादा खर्चा हो। हे ऊपर वाले, इस मीटिंग में तो सच में रुकावट आ गई। क्या हम थोड़ा ब्रेक लें? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम लोग ऐसे टॉपिक चेंज कर रही हो जैसे टीनेज लड़कियों का ग्रुप करता है। अच्छा है, वैसे तुम लोग क्या बातें कर रही थी? तुम जो जगह ढूंढोगे उससे हमारा आधा बजट चला जाएगा। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए मैं एक पार्टी भी थ्रो कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, पर वो बढ़िया होनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मिस आसू? कुछ नहीं। तो जगह को लेकर आपके दिमाग में कुछ नहीं है? पर आपने कुछ तो सोचा होगा इस प्लान को कैसे पूरा किया जा सकता है। जगह को अच्छी होने के लिए बड़ी होने की जरूरत नहीं है। वेलकम। निहान कह रही है वो छोटी होनी चाहिए, और मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है अगर थोड़ी सी बड़ी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। जिस चीज को तुम छोटी मानते हो वो किसी के लिए बड़ी हो सकती है, जैसे कि किसी की जिंदगी।
किसी इंसान की जिंदगी मेरे लिए छोटी नहीं है, पर कभी कभी कुछ लोगों के लिए मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। तुम्हें लोग छोटे दिखाई देते हैं जब तुम खुद को बड़ा समझते हो। मुझे नहीं पता था मिस्टर केमाल भी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। क्या ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है? मैंने मिस्टर केमाल को बुलाया है, पर मैं तुम्हारी परमिशन लेना भूल गई। मुझे यकीन नहीं होता मैंने ये कैसे कर दिया। दुर्भाग्य से इस सब में हम एक साथ काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से। तुम ठीक तो हो? थैंक्स। मेरे पास एक सजेशन है। अगर हम इसे छोटा और अच्छा रखना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ क्यों नहीं रख सकते? यहाँ इस मीटिंग रूम में? हाँ बिल्कुल, उस कॉर्नर में। ओह गॉड, मेरा मतलब कोजुगलू बिल्डिंग में। अगर स्टाफ को ये क्रिसमस पार्टी की तरह दिखेगा तो इसमें वो डेकोरेशन कहाँ से आएगा? मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, जो जगह तुम ढूंढोगे उसमें हमारा आधा बजट चला जाएगा। प्रोजेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पैसे दूंगा। मैं फिर से कहती हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। तो फिर तो तुम इस ऑफिस को भी यूज नहीं कर सकती निहान, क्योंकि ये पूरी कंपनी मेरे ही अंडर आती है। तुम वो डिनर यहाँ नहीं रख सकती, बात खत्म। तो क्यों ना इवेंट अपनी कंपनी में रखें केमाल? अगर वो कंपनी तुम्हारे अंडर नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी कंपनी भी होस्ट बन सकती है, क्यों? वेल, अगर हम यहाँ नहीं रख सकते तो? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, मुझे भी यही लगता है। बाकी मैं एमिर से बात कर लेती हूँ। सॉरी, पर ये अर्जेंट है। लैला, हम आपके उस एंटेक स्टोर वाले के पास कब जा सकते हैं? हमें उससे बात करनी होगी आज। मैंने उससे पहले ही बात कर ली है और तुम्हें जब चलना है चल लेंगे। मैं भी तुम्हें कुछ लोगों से मिला सकती हूँ अगर चाहो तो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी। हमें बहुत सी अच्छी पिक्चर्स प्रिंट करने को मिलेगी। जितना हो सके उतना डोनेशन इकट्ठा हो जाए। मिसेस आसू, हमें अभी मिलना होगा। ध्यान रहे तुम्हारा कोई पीछा ना कर रहा हो। मुझे लगता है सारी बातें हो गई हैं। आसू, तुम चाहो तो हमारे साथ एंटेक स्टोर चल सकती हो। आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। क्या हुआ, सब ठीक है? मेरी एक मीटिंग थी जिसके बारे में मैं भूल ही गई थी। मुझे इस मीटिंग के बारे में क्यों नहीं पता? मिस्टर केमाल, आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? जाने दीजिए उसे, वो आप ही के साथ तो रहेगी। मैं चलता हूँ डार्लिंग। अगर तुम वहाँ जाने के बाद मुझे इनवाइट करोगी तो मुझे खुशी होगी। सी यू। मैं अपने रूम में हूँ केमाल। अगर मीटिंग खत्म हो गई हो तो मैं भी इजाजत चाहूंगा। केमाल, मुझे पता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, पर हमें बात करनी होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे साथ ऐसा करना बंद करो, ठीक है? तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हो। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ, समझे तुम? तुम डर गई थी कि मैं तुम्हारे भाई को जेल भिजवा दूंगा, है ना? क्या तुम ऐसा करोगे? तुम वाकई डरी हुई हो। तुम्हें पता है जब तुम ओजान को अथॉरिटीज को दोगे तो क्या होगा? नहीं पता, पर तुम्हें भी ये बात नहीं पता है। कोई भी नहीं जानता कि ओजान के साथ क्या होगा। क्या सबको तकलीफ नहीं होगी क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं होगी। जहीर, मेरे पास एक अच्छी खबर है। क्या हम करीब पहुंचे? लगता तो ऐसा ही है। ये क्या है? नजीफ के भाई का मंथली स्टेटमेंट। इससे पता चलता है कि उसे हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मिलते ही रहते हैं। पर हमें ये नहीं पता ना कि ये पैसे उसे कौन भेज रहा है। वेल, यही तो अच्छी बात है। हम जानते हैं ये कंपनी से आ रहे हैं, जिसका नाम है हरानली दाग नाम की कंपनी है, वहीं से पैसे आते हैं। हारान ले दाग? मुझे नहीं पता किसकी कंपनी है ये।
वेल, हम इसके मालिकों के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन या तो वो बाप बेटी हो सकते हैं या फिर वो चाचा भतीजी हो सकते हैं, लेकिन ये तो पता करना पड़ेगा। हाँ, नजीफ मेरे पापा का एम्प्लॉय है। नजीफ बोझजाम? हाँ, बोझकाम मेरे पापा के लिए काम करता है। हाँ, वो करता था, पर फिर वो यहाँ से चला गया है ना। पापा के मरने के बाद हमने बिजनेस काफी कम कर दिया था, तो काफी स्टाफ को निकाल दिया। पुरानी बात हो गई। पर उसने कभी फोन तो किया होगा, है ना? मतलब उसने तुम्हारे लिए इतने साल तक काम किया है तो। मैं उसके ज्यादा क्लोज नहीं थी। मुझे नहीं पता यहाँ से जाने के बाद उसने कहाँ काम किया। देखिए, अगर आपको कुछ भी पता चले तो ये मेरा कार्ड रखिए, मुझे कॉल करना। मेरे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे उम्मीद तो नहीं है, पर मैं कर दूंगी। थैंक यू। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे लग रहा है हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। चाहे ये लड़की कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, कुछ हुआ है। मैंने सोचा आपको बता दूं। केमाल सोएट्रे नाम का आदमी आया था। उसने क्या पूछा? नजीफ के बारे में पूछ रहे थे। वो उस तक हमारे पेमेंट से पहुंचे। मैंने कह दिया मैं नहीं जानती। थैंक यू। जल्दी से तारिक को फोन करो और पता करो वो कहाँ है। ठीक है डैड। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्या आप उसे नहीं बताएंगे? बोलिए। कॉल करके पता लगा लो ना कहाँ है। नहीं, अभी नहीं, रहने दो। और बताओ, आंसू कैसी है? अच्छी है मॉम, हमेशा जैसी। केमाल, मैं उससे बहुत मिस करती हूँ। वो सचमुच बहुत प्यारी लड़की है ना? तुम भी तो कुछ बोलो। क्या हुआ? आंसू थोड़ी अलग है, मतलब अच्छी है। एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। जाओ, तुम सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लाती हूँ। माँ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। पक्का ना ज़ैनब? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई। मैं क्यों बुरा महसूस करूंगी? बुरा तो उन्हें लगना चाहिए अपने बच्चों के लिए। ऐसा मत कहो मेरी बच्ची, किसी को भी अपने बच्चों के लिए बुरा ना लगे। और तुम्हें पता है ये सब ऐसे नहीं चल सकता। तुमने उससे अपनी मर्जी से शादी की है। जरा सी बात पर तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ऐसे अपने भाई के घर आकर बैठना ठीक नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम छुट्टियां लेकर यहाँ आ जाओ। एक सेकंड अभी है। तुम अपना घर इस तरह से नहीं छोड़ सकती। तुम दोनों का बच्चा होने वाला है। तुम जब मन चाहो उस घर को छोड़कर नहीं आ सकती हो। इस तरह किसी का भी भला नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने भी यही कहा। मैंने कहा कि मैं डिवोर्स ले लूंगी। हाँ बोलो तूफान। मिस्टर केमाल, मैंने आपका मैसेज दे दिया है। तुम्हारे बॉस को? हाँ, बॉस को। क्या कहा उन्होंने? आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। हम आपको वो सबूत दे देंगे जो आपको चाहिए। लेकिन एक शर्त है मिस्टर केमाल, इसके बाद आप इस सबका पीछा छोड़ देंगे और आप मुझसे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और मेरे बॉस ने ये भी कहा है कि आपको इसके बारे में आखिरी बार वो डिटेल्स दे रहे हैं। इतनी सारी शर्त किस लिए रख रहे हो? तो मिस्टर केमाल, क्या आप वादा करते हैं? वादा रहा, पर कब दोगे? मेरे कॉल का इंतजार कीजिए। आज से तुम हमेशा के लिए आजाद।
काश तुम कभी वापस ना आओ। तुम्हें क्या लगता है शादी कोई खेल है? मैंने तुमसे पूछा था क्या होने वाला है। ये कह रही है डिवोर्स लेगी। मैंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो, मेरा मतलब अगर वो मेरी शर्तें नहीं मानेंगे तो। ज़ैनब, तुम्हारी क्या शर्तें हैं जरा मैं भी सुनना चाहूंगा। हाँ बताओ क्या है। मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो मेरे और हमारी शादी के साथ खड़ा हो। मेरा मतलब हमारा बच्चा होने वाला है और आप सोचिए। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। ज़ैनब, मैंने वॉर्न किया था, कहा था तुमसे उस घर को छोड़ दो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम तुम्हारे और हमारे साथ क्या कर रही हो ज़ैनब? मुझे दिख रहा है, मैं भी सोच रही हूँ, पर मुझे और भी चीजों के बारे में सोचना है। मेरा मतलब कोई आगे का कुछ नहीं बता सकता। मैंने आपसे कहा था अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं डिवोर्स लूंगी। अंत में तो यही होना है ज़ैनब। कभी तुम आकर कहती हो कि उससे प्यार करती हो और दूसरी तरफ ये मैं तुमसे हमेशा एक ही चीज पूछता हूं ज़ैनब, क्या तुम वहां खुश हो? मैंने तुमसे कई बार पूछा कि क्या तुम्हें उस पर यकीन है? क्या तुम्हें शादी कोई खेल लगता है? मैंने तुम्हें बताया था कि शादी के बाद क्या होगा। दिक्कत क्या है? मेरा मतलब उजान एक अच्छा लड़का है पापा। मैं उजान से प्यार करती हूँ। पर क्या तुम खुश हो ज़ैनब? उजान के साथ हाँ। जवाब मिल गया। सुन लिया आपने? जब भी तुम्हारी उजान से लड़ाई हो तो तुम्हें वो घर नहीं छोड़ना चाहिए। देखो ज़ैनब, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर यहाँ पर आ जाती हो। ज़ैनब, तुम्हारा भाई केमाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारे बच्चे का भरोसा शादी से उठ जाएगा और तुम पर से भी उठ जाएगा। क्या तुम एक बिना बाप के बच्चे को पालना चाहती हो? बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है तो माँ बाप दोनों का एक साथ होना जरूरी है। ज़ैनब, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं ज़ैनब। अगर तुम दुखी हो तो डिवोर्स ले लो, हम तुम्हारे बच्चे को पाल लेंगे। पर तुम ये सब मत किया करो प्लीज। अच्छे से सोच लो, क्योंकि आखिरी फैसला तुम्हारा होगा ज़ैनब। तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। आज रात फिर ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हाँ, क्या इस घर के अंदर हम कोई कानून पास करने वाले हैं? क्या तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है? ज़ैनब, मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन पता है कि इसकी उजान या फिर उसके माँ से या बहन से लड़ाई हुई है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम हमारी बेइज्जती करने के लिए आए हो यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सबको एक साथ इकट्ठा करने वाला था। ये बहुत अच्छा है। मैं शादी करने जा रहा हूँ। क्या? क्या? पर किसके साथ कर रहे हो? बानू। मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम अगर तुमने उससे शादी की तो। फेमिश, शांत हो जाओ। मॉम, ऐसा मत बोलिए, सबको अपना रास्ता चुनने का हक है। क्यों जाने दूं? मैं नहीं जाने दूंगी। जानते भी हो तुम उस माँ, लड़की के प्लीज बारे बताने में की कुछ। तकलीफ मत करो। मुझे पता है कि आप उसके ऑफिस गई थे और उसे डांटा आपने। अच्छा किया था मैंने। क्या पापा आपको इसके बारे में पता था? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सच में शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपनी हद में रहो तारिक। अपने बड़ों से इस तरह से बात करते हैं? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो आपको अगर पसंद हो या ना हो, मैं ये करने जा रहा हूँ। तारिक, आप लोग तैयार रहना, क्योंकि मेरी शादी जल्द ही होने वाली है। मैंने अपनी बात कह दी। मैं उस शादी में नहीं आऊंगी जहाँ तुम एमिर के एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हो। इसमें आप ही का नुकसान है माँ। जबान को संभालो। मेरा नुकसान? यही कहा ना? तो होने दो। मॉम, होने दो। हाँ, मॉम। होने दो मेरा नुकसान। होने दो ना, होने दो, जाने दो। भाई सुनिए,
रुकिए भाई, ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। क्या ना करूं मैं, बताओ क्या ना करूं मैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे? मैं इनसे बता रहा हूं कि मैं उस लड़की से कितना प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? पता चल रहा होगा ये सब करना कितना मुश्किल है। मैं तुम जैसा नहीं हूं कमाल। मैं कोई बीच का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। जब तुमने ये किया तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाला। मैं भी कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढ रहा हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने किए की जिम्मेदारी ली है, जो आप कभी नहीं कर पाए या शायद करना चाहते ही नहीं है। कमाल, और मैंने सोचा कि तुम मुझे समझते हो क्योंकि तुमने मेरा फैसला मान लिया। मैं आपको समझता हूं भाई, मैं समझता हूं, इसलिए मैंने हमेशा आपको फॉलो किया। पर प्लीज आप अपने किए की जिम्मेदारी लीजिए। ये मत कहिए कि मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। चाहे जो भी हो जाए, पर ये हमारा परिवार है भाई, और वो हमारे मॉम डैड हैं। मत कीजिए ऐसा भाई, मत कीजिए। मैं ज़ैनब से भी यही कह रहा था, फैसला लेना एक चीज होती है और जिम्मेदारी लेना दूसरी चीज होती है। चलिए अंदर चलकर मॉम डैड को मनाइए। एक बार कोशिश तो कीजिए। वो बहुत टेंशन में है। ज़ैनब की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, इस वजह से वो आपकी बात सुन के थोड़ा गुस्सा हो गए। हिम्मत मत हारो।